नमस्ते। मेरा नाम शशांक श्रीवास्तव है। बनारस से हूँ, बट लास्ट 10 साल से नहीं 12 साल से बैंगलोर में हूँ। तो एक तो पहला कि मेरे को कैमरा और लाइमलाइट से बड़ा डर लगता है। तो मैं हमेशा से बचपन से ये रहा है कि मैं थोड़ा बैक स्टेज में रहूँ ज़्यादा अच्छा है। बट एक सिचुएशन ऐसी आई, सो हम लोग जब अभी मैं उद्भवा में हूँ और थोड़े बड़े बच्चों के साथ हूँ। बड़े बच्चे बोले तो जो टीनेजर बोलते हैं ना, और जिनसे टीनेजर बोल के फिर एक अलग सा फेस बनता है लोगों का कि टीनेजर के साथ हैं। तो एडोलेसेंट और थोड़ा बड़ा नाम, एडोलेसेंट बच्चों के साथ हैं, और तो उनके साथ हूँ मैं। सीख रहा हूँ, सिखाने से ज़्यादा सीख रहा हूँ उनके साथ। ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो मतलब जैसा मैं बता रहा था कि मेरे को लाइमलाइट और इससे थोड़ा भागता था मैं, तो उसी तरह मेरे को टीचर भी बनने का कहीं से कुछ भी वो नहीं था। मतलब सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं टीचर बनूंगा। इनफैक्ट मेरे को अभी भी याद है कि मेरे 12th में मैं सोचता था कि कुछ भी हो जाए मैं तो टीचर नहीं बनूंगा, क्योंकि जो मैंने किया है वो कर्म मेरे पास वापस आ जाएगा। तो मेरे को पक्के से था कि वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो मैं टीचर तो नहीं बनूंगा। बट एक सिचुएशन ऐसी आई हमारे सामने कि हम सारे टीम मेंबर्स थे, और कल से हमारा स्कूल स्टार्ट हो रहा है। बोले तो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, और बड़े बच्चों के साथ एक जो एंकर थे उनके कुछ तो प्रॉब्लम के कारण वो नहीं है अभी, और हम कॉल पे हैं। आज शाम का समय, कल सुबह से 8 बजे से बच्चे आएंगे। उनके हाथ में, हम लोग जनरली जब बच्चे आते हैं तो उनके हाथ में एक ये रक्षा बांधते हैं, तो कि मतलब जब बच्चे एंटर कर रहे हैं एक आरती करके रक्षा बांधते हैं। तो ये करना था, और ये कोई एंकर ही करेगा। अभी हम 6 लोग 7 लोग डिस्कस कर रहे फ़ोन पे कि करे तो करे क्या। और उस समय ऐसा था कि सारे लोग कोई ना कोई एंकर था। दिवाकर अन्ना क्लास में नहीं एंटर करना चाहते थे, और सब लोग कोई ना कोई एंकर था सब क्लासेस का। और तो मैं पहले तो नहीं कुछ बोला, बट एक टाइम पता नहीं मेरे को एक अंदर से ही आया कि इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो उसके पहले जब हम बात करें तो उसमें बहुत सा डिस्कस हुआ कि अरे ये बच्चों के साथ क्या करना है, क्या होगा, 10th लेना है, और ये बच्चे बड़े डिफ़िकल्ट हैं, 4 लड़कियां हैं, पहले से 4 लड़कियां, और मैं ऑलरेडी ऐसा था कि तो मैं उसमें पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा आया कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं निभाऊंगा, जहाँ तक जाएगा मैं निभाऊंगा, जो करना है जो भी करना है वो मैं करूँगा करके। ये पता नहीं क्यों आया, और मैं बोल दिया। अब बोल तो दिया। पहले 3 महीना तो शायद मेरे को एक चीज़ मेरे को हमेशा से ये रहा है कि एक थोड़ा दोस्त जैसे रहना है, ये मेरे को बहुत रहा है मेरे को अंदर से पहले से ही। कि मतलब एक ये बोलते हैं ना, मैं शायद ऐसा एज ए नेचर में जो अपना समझाऊँ कि ऐसे ही होना है करके मैं कभी माना नहीं हूँ। और ऐसे ही कोई बोलता है ना कि ऐसे ही करना है, तो मैं हमेशा उसका उल्टा भागा हूँ। तो ये शायद ये मेरे नेचर में था, और इसी तरह से उन बच्चों के साथ मैं स्टार्ट किया रहना। मतलब मैं उनके साथ 5-5 मिनट 10-10 मिनट टाइम स्पेंड किया करता था। कि मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे टीचर बन रहा था, तो मैं पहले से क्लासेस नहीं लेता था, उनके साथ 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही बात करूँगा। एंड एक्चुअली 3 से 4 महीने बाद मेरे को अभी भी याद है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं मंजू को बोला कैसे टीचर बनूंगा यार, क्या करूँगा मैं इन लोगों के साथ। ठीक है मैथ साइंस में पढ़ा दूंगा, बट एक जो हमारा एक अप्रोच ही डिफरेंट है, उसमें मैं कैसे क्या देखूंगा क्या करूँगा। एंड वो 3 महीने थे जब मैंने क्लासेस नहीं लिए, 5-10 मिनट मिलता था। फिर एक समय ऐसा है मेरे को रिस्पॉन्सिबल क्लासेस अभी लेना स्टार्ट कर रहा था, मैं क्लासेस लेना स्टार्ट किया। पहले दिन गया मैं, तो मतलब बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अभी मैं सही लिख रहा हूँ नहीं सही लिख रहा हूँ, ये बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। बट एक जो मैंने वो 5-5 मिनट बच्चों के साथ स्पेंड किया था ना, वो 5-5 मिनट मेरे को मेरे पहले क्लास में काम आया। वो जैसे मेरे को हम अक्का और अन्ना बुलाते हैं क्लास में, मतलब टीचर्स को अन्ना बुलाते हैं, जो लड़के जो मेल हैं और जो फीमेल उनको अक्का बुलाते हैं। तो बच्चे ऑटोमेटिकली मेरे को बोले शशांकन आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, चलेगा। सो मेरे को ऐसा लगा कि अरे ये तो पहले दिन ही, एंड मेरी गलती को तो पहले पकड़ लिए, एंड दे आर ओके। एंड इमीडिएटली मैंने भी कहा हाँ मैं अभी ये इतना लिखने का मेरे को आदत ही नहीं है, ठीक है शायद कॉपी में लिखूँ थोड़ा बेटर लिखूंगा, बट इसमें तो मेरे को लिखने का आदत ही नहीं है बोर्ड पे।
फिर उसके बाद एक के बाद एक ये टीनेजर्स तो जो बोलते हैं लोग सही ही बोलते हैं। एक तो वो ये है कि आपको शीशे जैसे देख, मतलब आप अपने आप को उस पूरे उसमें देख सकते हैं। इट इज़ लाइक अ मिरर फॉर यू। एक एक चीज़, एक एक फ्लॉ आपके आंखों के सामने वो बड़ी मोहब्बत से लाते हैं। इतने कि मतलब आपको गुस्सा भी आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, और अगर आपका वो रिलेशन कनेक्शन बैठा है तो आपको धीरे धीरे वो मज़ा आने लगेगा। और मेरे को वो मज़ा आना शुरू हो गया। मेरे को ये लगा कि वो जो मैं दोस्त जैसा बनने का सोच रहा था, ये मेरे को एक कॉन्शियस स्पेस में नहीं था कि मतलब 15 साल के बच्चे इनके साथ दोस्त बनना, ये सब कुछ भी कॉन्शियस स्पेस में नहीं था। मेरा ये था कि जो चीज़ें अगर मेरे को पसंद नहीं है, तो अगर मैं सामने वाले के साथ वही चीज़ कर रहा हूँ तो कैसे पसंद आएगी उसे। और ये बच्चे इतने मेरे को एक तो ये पता था कि 15 साल के बच्चे बड़े आराम से बड़े स्मार्ट हैं और बहुत तेज़ बनाते हैं, और भगवान की कृपा से ये जो बना रहे होते हैं, तो मैंने इतना बनाया तो मेरे को दिख जाता है। तो ये दूसरी चीज़ तो जो मेरी इनके साथ काम की, कि मेरे को जब ये चीज़ें दिख जाती थी तो उनको शायद मेरे लिए और इज्जत बढ़ जाती थी कि ये चीज़ें देख ले रहे हैं। मैं इनके साथ प्रैंक हो या इनके साथ इनको बनाना हो या कुछ ये सब करना हो, तो ऐसा हो गया कि आते आते ये बच्चों के साथ मेरी दोस्ती या मेरे रिलेशन ऐसा हो गया कि मैं अगर कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और वो मेरे को पता है कि ये चीज़ें हैं जो गलतियाँ भी हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं कैसे लर्न कर रहा हूँ मैं किस हिसाब से। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ तो मैं ऐसे बैठा हूँ और सब बच्चों को बोल रहा हूँ चलो क्लीन करते हैं। वहाँ थोड़ा क्लीन किए, 5 मिनट क्लीन कर रहे हैं। फिर मैंने बोला कि हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा और क्लीन करना पड़ेगा मैं रूम क्लास को। तो बच्चे पलट के बोलते हैं अच्छा कुर्सी पे बैठ के हमें बता रहे हैं कहाँ क्लीन करना है। तो अगर एक तरह से वो देखिए तो कैसा है ये, मतलब अगर आप एक तरह से देखिए अरे टीचर को ऐसे बात कर रहा है, फिर दूसरी तरफ ये देखिए कि एट द सेम मोमेंट दे आर टेलिंग मी ये आप यहाँ पे लेक्चर नहीं दे सकते, हम साथ हैं तो साथ क्लीन करना है, या साथ है तो ये साथ काम करना है। और मैंने ये देखा कि जहाँ पे एक बाउंड्री भी बनी हुई थी बच्चों में ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पे मेरे को कुछ भी बोल रहे हैं, एक बाउंड्री थी, एक लिहाज की बाउंड्री ऑटोमेटिकली उनके अंदर डेवलप हो रही थी, एक रिस्पेक्ट की, वेयर जहाँ उनको जो करना है वो कर रहे थे और मेरे को बोलने की जरूरत नहीं थी। ये एक जर्नी मेरे लिए स्पेशली विथ टीनेजर्स मेरे को मेरी लाइफ में मेरे को कितना रिफ्लेक्शन, मतलब हर एक मोड़ पे मेरे को एक रिफ्लेक्शन दी अपने बारे में। और जो मैं पहले सोचता था कि मैं टीचर नहीं बन सकता, नहीं बनना चाहता था, वो मेरे को एक माहौल दे दिया कि मेरे को ये बच्चों के लिए खुद से जाके चीज़ें सीखनी थी। इट वॉज नॉट, मेरे को ऐसा आ गया कि यार ये मतलब इट वॉज अ रिलेशन वेयर मेरे को खुद से सीखना है। मैं चाहता था खुद से सीख के उनके साथ मिलके एज टुगेदर वी आर डूइंग द होल थिंग प्रोसेस इस सारे चीज़ में। और फिर उसके बाद पता नहीं मतलब ऐसा कि मेरे को ऐसा आ गया कि टीनेजर्स का जो एक बहुत बड़ी एक जो चीज़ मेरे को लोगों ने बहुत बोलते हैं ना कि अरे ये टीनेजर्स तो दुनिया पूरे दूसरा चाहते हैं, या ये टीनेजर्स तो इस तरह बिहेव करते हैं, या ये टीनेजर्स ऐसे हैं। एक नोशंस बहुत जो टीनेजर्स के बारे में बना हुआ है और बिना समझे उन्हें, मेरे को वहाँ से ये लगा कि ये जो टीनेजर्स हैं एक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। कौन वो कनेक्शन बना पाएगा? अगर वो कनेक्शन बना लिया तो उनकी लैंग्वेज आप सुन पाओगे और वो आपकी लैंग्वेज सुन पाएंगे, बिना बोले, बिना स्ट्रिक्ट हुए, बिना ऐसा फेस बनाए जिससे उनको डर लगे। और ऐसा हो गया कि हम क्लास में पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम ऐसा भी करते थे आओ बैठते हैं, आओ बैठ के मेरे क्लासेस में ऐसा चीज़ें आ गई कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे को क्या हुआ, इसके कारण मेरा मन नहीं लग रहा है। एंड वो रिलेशन ऐसा हो गया कि हमारे लिए रेगुलर ये हो गया कि ये बोलते हैं कि हम सब एक ऐसा बॉन्ड बन गया कि हम सबको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो उनको पता है कौन मेरे को समझ सकता है। तो मेरे को वहाँ से समझ आया कि ये टीनेजर्स को एक समझने वाला कोई चाहिए, एक सुनने वाला और एक समझने वाला कोई चाहिए। और अभी मैं उद्भवा में भी वैसा ही हूँ एग्जैक्टली। तो मेरे को
बेसिकली आप देखेंगे ना कि बच्चे कहीं पे क्रिब कर रहे होंगे किसी के लिए कहीं पे भी, और वो सुनने वाला कोई है क्या इस उद्भवा इन्वायरमेंट पे। मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब आप देखेंगे तो इस इन्वायरमेंट में दिवाकर है, मंजू है, उमेश अन्ना है, दीपक है, हम में से किसी के पास ही बच्चे वो एक बोलते हैं ना दुख बांटने चले जाते हैं किसी दूसरे टीचर का भी। इतनी फ्रीडम है, मतलब इतना ये है कि एक दूसरे टीचर का भी बांटने चले जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सोच रहे हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा बुरा है। ये एक कनेक्शन है जो उनका उस टीचर के साथ बैठा है कि उसको शायद वो खुल के बता सके। और मेरे को ये लगता है अगर ऐसा स्पेस बन जाता है बच्चों के जीवन में कि कोई से तो एक कनेक्शन बना लिए हो, तो देन एक तो लाइफ में उनको जो एक जो फेस होता है जिसमें उनको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं, वहाँ पे कोई तो है जो सुन रहा है। और इट इज़ ये एक जॉइंट फैमिली जैसा एक सिस्टम हो जाता है कि शायद पापा मम्मी नहीं सुन रहे, चाचा के पास चले जाते हैं ना, मामा के पास चले जाते हैं ना। ये वैसा हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट से ज़्यादा हम वैसा रहना चाहते हैं कि बच्चे ऐसा फील करें, शायद क्रिएट भी नहीं, हम वैसा रहना चाहते हैं कि बच्चे वो फील कर पाएँ हमारे आगे। तो इस पूरी जर्नी में अगर आप बोलिए तो मेरे अंदर जो चेंजेस, अगर मैं डे 1 से बोलूँ तो डे 1 से मैं जो एक ये बोलता हूँ कि क्या करूँगा उन बच्चों के साथ से, एक जो मेरे में ईज आ गई ना इन बच्चों के साथ रहने में, मैं उसको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ अपने अंदर। क्या करना है, कैसे करना है, क्या करेंगे बच्चे, ये सारा चीज़ें मेरे अंदर से तो एक एक परत बाई परत हटता गया है इन बच्चों के सामने। इतना ही कहना चाहूँगा।